मेरे दोस्त, मैं जो आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ शायद आपके दिलों और दिमाग को छू लेगा। मेरे दोस्त, ये कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की, जिन्होंने इस कहानी को अपने विचार और अपने स्वभाव को जानते हुए और इस समाज को एक स्थिति को जानते हुए इसको लिखे हैं। समय एक समय की बात है। एक गांव में गौतम बुद्ध आकर्षण लिए हुए थे। काफी लंबा समय तय करने के बाद बुद्ध थोड़ा आराम कर रहे थे, परंतु लोग इनसे अपनी समस्या का हल मांगने हमेशा पहुंचा करते थे। ऐसे में जहां भी वह रुकते वहां लोग लंबी कतार में जमा हो जाते थे और उनको अपनी समस्या बताते और बुद्ध उसका समाधान करते थे। मेरे दोस्त, उसी गांव में एक सड़क के थोड़ा किनारे पर एक भिखारी बैठा करता था। वह यह रोज देखता था कि लोग अपने दुख दर्द और अपनी गंभीर रूपी समस्या को लेकर आते हैं, और जब वहां से जाते हैं तो उनका चेहरा बेहद खिलखिला रहता है। वो मुस्कुरा रहे होते हैं और नए जोश के साथ भरे दिखते हैं। भिखारी के मन में यह विचार आया कि क्यों ना वह भी बुद्ध के पास जाए और उन्हें अपना हाल कह सुनाए, परंतु वह डरता था कि इसके बाद एक दिन गहरे चिंतन के बाद वह भिखारी बुद्ध के पास गया। मेरे दोस्त, ये कहानी आपको बहुत ही कुछ सीखने में और आपके जीवन में बदलने का प्रयास करती है। मेरे दोस्त, जो नेक्स्ट नंबर लाइन है शायद आपके दिलों और दिमाग को हिला देगा। मेरे दोस्त, नेक्स्ट नंबर लाइन में कह रहा है बातों को। मेरे दोस्त, अभी तक आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर लाइन है, मेरे दोस्त, लोग लंबी लाइन में खड़े रहते और एक एक कर अपनी समस्या का समाधान लेकर वहां से चले जाते। ऐसे में गौतम बुद्ध के चेहरे पर सदा मुस्कान रहती और वे हमेशा इसी तरह समस्याओं का हल बताते। भिखारी भी जब उनके पास पहुंचा तो उन्हें प्रणाम करता हुआ बोला, हे भगवान, इस जगह पर सारे लोग खुश व समृद्ध, पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा जिससे मेरे को जीवन का सुख झेलना पड़ रहा है, जीवन का दुख झेलना पड़ रहा। फिर मैं इतना गरीब और निर्धन व्यक्ति क्यों हूँ? मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु, आप इसका कारण बताइए। तभी मेरे दोस्त इस पर बुद्ध बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक सिर्फ मांगा है, किसी को कुछ दिया नहीं। तो वहां खड़े सब लोग हैरान रहे और सबके मन में ये सवाल उठने लगे कि यह गरीब किसी को क्या दे सकता है। मेरे दोस्त, यहाँ पर बहुत ही एक आंखों से आंसू गिरने वाला लाइन आ रहा। भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे, फिर चुप्पी तोड़कर बोले कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, देने को ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, बांटने के लिए जिसमें सबसे पहले तुम्हारे यह दो हाथ है, जिनसे तुम लोगों की मदद या सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे पास मुस्कुराहट है जिसे देखकर तुम दूसरों में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हो। मुंह से दो बातें मीठी बोलकर तुम दूसरे का दिल जीत सकते हो। मेरे दोस्त, ये कहानी आपको कैसी लग रही? प्लीज सुनते समय मेरे दोस्त आपके दिलों में कितना एनर्जी आ रहा होगा। ईश्वर ने जिसको यह 3 चीजें दी है उसको कभी कोई निर्धन और दुखी नहीं कर सकता है। निर्धन होने का विचार तो सिर्फ हमारे मन में पनपता है। यह एक सिर्फ भ्रम है जिससे तुम्हें उभारना चाहिए और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। मेरे दोस्त, आपको ये कहानी कैसी लगी और हमें अपने जीवन में किसी को मदद कैसे करनी चाहिए? ये अगर आपको कहानी अच्छा लगी तो प्लीज मेरे दोस्त जाते लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स मेरे दोस्त।